तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। आज हम उसी हवाले से अपना एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारी अच्छी खासी ग्रिप आ जाए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि हमें अच्छे से मालूम हो जाए कि आखिर हम किस तरह अरे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं जो आज हमने प्रोग्राम करना है एज ए प्रैक्टिस प्रोग्राम, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने शो है। सबसे पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं इस प्रोग्राम को क्रिएट करने की। तो इसमें प्रोग्राम में ये चीज़ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम एंड सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ इन ए कंपनी। मतलब कि हमने ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें हमने 10 एम्प्लॉयज़ के नेम और सैलरी को हमने डिस्प्ले करवाना है। यूज़ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये काम हम किस तरह करेंगे? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब आपको मैंने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट समझाया था तब हमने एक एग्जांपल की थी। उसी चीज़ को आप जेहन में रखेंगे और इस प्रोग्राम को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा डेफ सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं, एम्प्लॉय के नाम से बनाते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे जो डाटा मेंबर्स लेने थे वो नाम था, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो नाम के लिए हम स्ट्रिंग लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर ज़रूर देना है। आपने ये चीज़ नहीं भूलनी। वो हम पब्लिक करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसे सैलरी दीजिए डबल में, यहाँ सैलरी आ जाएगी। चलिए अब हमारे पास डाटा मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपकी आसानी के लिए कुछ कमेंट्स लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है और ये नीचे हमारे पास है डाटा मेंबर्स, राइट। अब हमारे पास बारी आती है मेंबर फंक्शंस की। उससे पहले उनके हम एक्सेस स्पेसिफायर लिख देते हैं जो कि हमारे पास अभी फ़िलहाल पब्लिक है, और इसे भी मैं कमेंट में कर देता हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास। अब हमारे पास बारी आती है मेंबर फंक्शन की। देखें अब हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके ज़रिए हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेम लें यूज़र से और सैलरी लें। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वाले अपनी जो वीडियो है उसमें हमने ये चीज़ आपको मैंने क्लियर की थी कि आप किस तरह वो फंक्शन बनाएंगे। आप उस फंक्शन को गेट वैल्यू फंक्शन कह सकते हैं, गेट नंबर, जो आपका दिल चाहे आप उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन उसका जो मकसद होता है हमारे पास ये होता है कि हम यूज़र से वैल्यू लें। मैं गेट वैल्यू के नाम से फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं पैरामीटर्स दूंगा। पैरामीटर्स वही दूंगा जो जो डाटा टाइप्स मेरे पास यहाँ दी गई हैं, मतलब कि जो वेरिएबल्स के या फिर डाटा मेंबर जिन्हें आप कहते हैं उनकी जो हमारे पास डाटा टाइप है मैं वही पैरामीटर्स में दूंगा। नाम मैं चेंज करूँगा लेकिन मेरे पास जो डाटा टाइप होगी वो सेम रहेगी। मतलब पहला स्ट्रिंग आएगी, मैं इसे एन कर देता हूँ, और इसके बाद डबल आएगा। अभी डबल मैंने सैलरी के लिए किया तो इसके लिए मैं इसे एस कर देता हूँ। इधर आपकी मर्ज़ी होती है, आप कोई भी इधर अपना नेम रख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि ये भी हमारे पास एक तरह की वेरिएबल्स ही होते हैं तो जो हम पैरामीटर में पास करते हैं, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूज़र मुझे पैरामीटर में वैल्यू दे एन की तो वो एन नेम को इनिशियलाइज़ कर दे, और उसके बाद मैं चाहता हूँ सैलरी इनिशियलाइज़ हो जाए एस से। मतलब कि जब ये फंक्शन जाके कॉल होगा मेन फंक्शन में, तो जब यहाँ पैरामीटर में पहली जो वैल्यू देगा यूज़र वो नेम होगी, स्ट्रिंग होगी। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ नेम की जगह आके सेव हो जाए, इसको इनिशियलाइज़ कर दे, राइट। उसके बाद ये जो हमारे पास डबल एस है, मतलब कि जब यहाँ आके जब यूज़र सैलरी इनपुट करेगा
तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरे पास सैलरी होगी वो इस डबल सैलरी यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है डाटा मेंबर है इसमें आगे सेव हो जाए। चलिए अब हम एक डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। डिस्प्ले में ऐसे करते हैं सी आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय। मैं चाहता हूँ यहाँ नेम आ जाए एंड एंडल लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ का पता होगा कि हम एंडल क्यों लगाते हैं। एंडल हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे पास ये नेक्स्ट सी आउट की कोई स्टेटमेंट आएगी वो नई लाइन में प्रिंट होगी। अगेन सी आउट हम चाहते हैं कि इसकी सैलरी भी प्रिंट करवा दें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कर देते हैं एंड देन यहाँ सैलरी आ जाएगी। यहाँ आप अगेन लगा लें एंडल, क्योंकि ये बार बार फंक्शन जब रिपीट होगा तो हम चाहते हैं हर लाइन दूसरी एक लाइन को छोड़कर एक लाइन शो हो। चलें जी, अब हमारे पास हमारी क्लास कंप्लीट होगी। इस क्लास के आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं। हम मेन फंक्शन में आते हैं, लिखते हैं मेन और देखें यहाँ कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं जिनके ज़रिए हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और वो जाकर हमारे पास पैरामीटर में जाके सेव होगी और जो हमारे पास ये डाटा मेंबर्स हैं इन्हें हम वैल्यू पास करेंगे, मतलब ये इनिशियलाइज होंगे। तो मैं ये नेम 1 के नाम से इसे कर देता हूँ स्ट्रिंग को, और मैं दूसरी लेता हूँ डबल, इसे मैं सैलरी 1 कर देता हूँ, राइट। अब हम इसके बाद अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा जब हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो जो हमारे पास डाटा टाइप होती है अरे की, वो हमारे पास क्लास का नाम ही होती है। तो हमारे पास क्लास का नाम एम्प्लॉय है, तो यहाँ एम्प्लॉय लिखते हैं। अब हम अरे का नाम रख देते हैं ARR, अरे रख देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं 10 लोगों का डाटा इनपुट करना चाह रहा हूँ, मतलब 10 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाए मेरे पास 10 वेरिएबल्स की जगह, राइट। अब हम फॉर लूप लगाते हैं ताकि हम डाटा ले सकें यूज़र से। अब इसमें इंट आ जाएगा और आई को इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से, आई लेस देन किस आ जाएगी 10 से, और आई प्लस प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। अब देखें, अब जो हमारा काम है वो ये है कि इस लूप के ज़रिए हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, एक मैसेज शो करवाएंगे, एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय। चलें जी, ये एम्प्लॉय का नाम एंटर करेगा और हम चाहते हैं वो सेव हो जाए इस वेरिएबल में नेम 1, राइट। अब मैं चाहता हूँ उसके बाद वो मैसेज शो करे कि एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। राइट। अब इसके बाद इसे मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ सैलरी 1 में। अब जो हमारे पास जो मेन, जो कहते हैं ना आपके पास मेन पॉइंट है, वो अब यहाँ आने वाला है, जो यानी कि पूरे प्रोग्राम का निचोड़ है ना, जो चीज़ सीखने वाली है आपके लिए, जो चीज़ यानी कि नहीं है, वो आपके लिए ये अब आने वाली है। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि आखिर हमने किस तरह ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए कॉल करना है अपने फंक्शन को इस फॉर लूप के अंदर। अब देखें, अब आपने इस तरह करना है कि अब आप चाह रहे हैं ना कि आपका ये फंक्शन कॉल हो, ये वाला, क्योंकि अब आप इस नेम और सैलरी को इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं, और इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है। तो हम इस तरह करते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले अरे जो हमारे पास क्रिएट किया उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद हम उसके इंडेक्स देते हैं। हम आई है ना 0, फ़िलहाल हमारे पास 0 होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्ट से जो हमारे पास 0 पहले वाला क्रिएट हुआ है वेरिएबल, उसमें जाके डाटा स्टोर हो जाए। उसके बाद डॉट आएगा
ताकि हम अप्रोच कर सकें हमारे पास जो फंक्शन है। अभी देखिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर शो हो गया है। गेट वैल्यू कोई फंक्शन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, एंटर करें। अब देखिए आपके पास ये नीचे मैसेज भी आया, आपने पहले स्ट्रिंग एन और डबल, उसके बाद फिर आपने डबल एस, मतलब कि पहले आपने स्ट्रिंग पास करनी है यहाँ पे और उसके बाद आपने डबल के कोई सैलरी पास करनी है। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये वाला नेम वन आएगा, राइट, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू सेव हुई होगी, यूज़र ने पास की होगी, मैं चाहता हूँ यहाँ आगे सेव हो जाए और इसके ज़रिए वो फंक्शन कॉल हो जाए। और अब आएगी सैलरी वन, बस इतना सही काम है। मतलब कि जब ये लूप स्टार्ट होगी, आई हमारे पास 0 होगा और कंडीशन चेक करेगा आई छोटा है 10 से, ओके। उसके बाद वो नीचे जाएगा, ये मैसेज शो करेगा एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद वो वैल्यू यहाँ के स्टोर हो जाएगी। देन नेक्स्ट अगला मैसेज शो होगा हमारे पास स्क्रीन पे, फिर हम जो वैल्यू पास करेंगे सैलरी की वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा, अब यहाँ देखें ये हमारे पास इंडेक्स यहाँ अभी 0 होगी, राइट। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा हमारे पास गेट वैल्यू का, इसमें वैल्यू जो हमारे पास स्टोर होगी वो होगी नेम वन की और सैलरी की। मतलब कि मिसाल के तौर पे उसने यहाँ एम्प्लॉय में लिखा हुआ है कासिम लिखा हुआ है और उसकी सैलरी लिखी हुई है 1 लाख, राइट, तो वो यहाँ आके सेव हो जाएगा, ओके। अब एक दफ़ा मैं इसे कंपाइल करता हूँ, आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं हमारे पास। पहला एम्प्लॉय हमारे पास, इसे हम नाम दे देते हैं, चलिए अब्दुल्ला कर देते हैं, और इसकी सैलरी हम रैंडमली कोई नंबर दे देते हैं। और इसके बाद एम्प्लॉय कर देते हैं कासिम कर देते हैं, ये हमारे पास दूसरा था। अब तीसरे की बारी आ रही है, हम इसे बिलाल कर देते हैं और इसमें भी रैंडम वैल्यू पास कर देते हैं। अब इसके बाद ये अब हमारे पास चौथे एम्प्लॉय की बारी आई है, अब हम इसे नाम दे देते हैं तलहा, रैंडम वैल्यू पास करते हैं। और इसके अलावा अब पांचवें की बारी है, इसको हम कहते हैं फैज़ान, और इसको हम भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं, राइट। अब उसके बाद बारी आती है फैज़ी की, इसको भी हम रैंडम वैल्यू देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास उमर, इसको भी हम रैंडम वैल्यू दे देते हैं। उसके हम बात करते हैं बसाम की, इसको भी रैंडम वैल्यू देते हैं। और इसके अलावा दैन शहाब, इसको भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं। और उसके बाद हम फ़तेह की बात कर लेते हैं और रैंडम वैल्यू देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ का हमने डाटा यहाँ इनपुट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही इनपुट डाटा मुझे शो भी हो, और उसके लिए हम दोबारा यूज़ करेंगे एक फंक्शन जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है डिस्प्ले का। उसके लिए हम उसे कॉल करने के लिए एक दफ़ा दोबारा लूप चलाएंगे। उसके लिए दोबारा फॉर लूप चलाते हैं और इसमें भी आएगा इंट आई को इनिशियलाइज 0 कर देते हैं। आप इसका नाम जे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जिस चीज़ को प्रेफर करें, इट इज़ अप टू यू। आई प्लस प्लस, देखें अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास अरे है वो कॉल करे डिस्प्ले के फंक्शन को, डिस्प्ले, राइट। बस इतना हमारे पास काम है। यहाँ जो मेन चीज़ आपको समझाने की वो ये है कि आपने ये अरे किस तरह मतलब डिक्लेयर करनी है। यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास क्लास का नाम आएगा और उसके बाद आपने ये उसका नाम लिखना है जो आप अरे बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट में आपने वो नंबर लिखना है कि आप कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने लूप के ज़रिए डाटा लेना है। ज़ाहिर सी बात है जब आप डाटा लेना चाह रहे हैं अरे में, तो उसके लिए आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मैंने जब आखिर में ये तो कुछ एडिशनल किया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डाटा हमने एंटर की है वो शो हो, तो वो उसके लिए आप ये दोबारा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। आपको मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपके पास जो एक प्रोग्राम होता है आप उसके साथ ना तब्दीलियाँ किया करें, आप उसके साथ मतलब कि मुख्तलिफ चेंजिंग करें और उसके बाद उसे कंपाइल करके देखेंगे आखिर आपके पास क्या चेंजिंग आती है ना एग्जीक्यूशन में। तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू टू डू प्रैक्टिस। तो हम इसे एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं। आपको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, हमारे पास कोई एरर नहीं होगा, राइट। इसको अब हम रन करते हैं।
देखिए इसी तरह आप अपना एम्प्लॉयज़ के हमारे पास नेम आते रहेंगे, सैलरीज 10 तक हम एम्प्लॉयज़ के नाम एंटर करेंगे और 10 ही सैलरीज एंटर करेंगे। उसके बाद आपके पास ये डाटा शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस प्रोग्राम की आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आई है तो नीचे कमेंट में जाके मुझे बताएं कि आपको इस प्रोग्राम की बिल्कुल समझ आ चुकी है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप कि आपको इस जगह कन्फ्यूजन आ रही है। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी और आपके लिए यही मोटिवेशन है कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक की सब जितना भी हमने ओप्स का क्लियर किया आपको सब समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।